अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HPLC में आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स। HPLC जो कि है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसके अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है तालीम जोन पर। उसमें HPLC से रिलेटेड तकरीबन जितने भी टॉपिक्स हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, ठीक है। उसके अलावा HPLC में हमने सोलवेंट, मोबाइल फेस को डिस्कस किया। यानी जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं HPLC से, वो तमाम के तमाम आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 वीडियोज़ हैं, या एक आध कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप HPLC के लिए वो तमाम वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। तो आज जो ये वीडियो है, वैसे तो हमने गार्ड एंड सेपरेशन कॉलम को इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देखा था, लेकिन वो एज पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था, क्योंकि यहाँ पर एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो गार्ड एंड सेपरेशन कॉलम्स के हवाले से अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो हम आज की वीडियो में थॉरली इसको डिस्कस करेंगे। दो तरह के कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं HPLC में, दैट इज़ गार्ड कॉलम एंड सेपरेशन कॉलम। इनकी डिटेल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गार्ड और सेपरेशन कॉलम्स हैं, ये दोनों ही स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि HPLC में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। अभी तक तो होप्स हो कि आपको HPLC की समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी वीडियोज़ में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। हाई प्रेशर की एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर ग्लास के कॉलम्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि ग्लास जो है उसका खदशा होता है कि टूट जाएगा, ठीक है, जैसे ही हाई प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के जो हैं कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। अब स्टेनलेस स्टील ही क्यों? एक तो स्टेनलेस स्टील इसलिए कि क्रोयन का खदशा नहीं होता, दूसरा ये कि हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टूटने का नहीं होगा, और सेकेंडली ये है कि इसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बियर कर सकती है, ठीक है। यानी हमें, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है समटाइम, तो स्टेनलेस स्टील जो है काफ़ी हद तक प्रेशर को बियर कर सकती है। अब स्टेनलेस स्टील इज़ बेसिकली ये एक एलॉय होती है जो कि मिक्सचर है 3 मेटल्स का, जिसमें क्रोमियम निकल है इंक्लूड होती है। पहली चीज़ तो आपने ये नोट कर लेनी है कि हमारे जो गार्ड और सेपरेशन कॉलम है वो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, जो कि एक अलॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लास कॉलम्स क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ग्लास कॉलम्स जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, टूटने का खदशा होता है, इस वजह से हम उनको यूज़ नहीं करते। और स्टेनलेस स्टील जो है वो हाई प्रेशर बियर कर सकती है, जबकि ग्लास कॉलम्स जो हैं वो हाई प्रेशर पर अगेन यही के टूट सकते हैं, ब्रोक हो सकते हैं। देन हमारे पास जो गार्ड कॉलम्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है, यानी जो उनकी लेंथ होती है, दैट इज़ 2 to 10 सेंटीमीटर, जबकि जो हमारे सेपरेशन कॉलम्स होते हैं वो 10 से 30 सेंटीमीटर तक के होते हैं, ठीक है। गार्ड कॉलम हमेशा स्मॉल इन साइज़ होते हैं, जबकि सेपरेशन कॉलम्स जो हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। उसके अलावा हम क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो स्टेशनरी और मोबाइल फेसेस यूज़ की जाती हैं। गार्ड कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेस यूज़ की जाती है वो वही होती है जो कि हम सेपरेशन कॉलम है, यानी दोनों कॉलम्स में जो स्टेशनरी फेसेस हैं वो सेम ही यूज़ की जाती है, लाइक सिलिका, रेजिन वगैरह, ठीक है। जबकि जो गार्ड कॉलम है उसका काम है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, यानी प्योरीफाई करना, ठीक है। किसको? मोबाइल फेस को, टू गेट द बेटर रिजल्ट्स और रेजोल्यूशन। हमारे जो गार्ड कॉलम है, मैंने पहले भी जब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में डिस्कस किया था आपको बताया था कि गार्ड कॉलम जो है वो एक्ट करता है एज अ गार्ड। जैसे स्कूल्स के बाहर, इंस्टीट्यूट्स के बाहर या घरों के बाहर गार्ड्स रखे जाते हैं, उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है। कोई भी इररेलेवेंट पर्सन एंटर होता है तो गार्ड क्या करते हैं? पहले उसको देखते हैं, उसकी, ठीक है, सही जांच पड़ताल होती है, उसके बाद उसको अंदर आने दिया जाता है। इररेलेवेंट लोगों को जो गार्ड्स हैं वो क्या कर देते हैं? बाहर ही रोक देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे गार्ड कॉलम्स होते हैं, इनका भी फंक्शन यही है कि इनके अंदर इन्होंने क्या करना होता है, जो हमारा मोबाइल फेज़ है
उसको वो प्योरीफाई कर देते हैं। और मोबाइल फेज़ के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, उनको ये प्योरीफाई करती हैं। और यहाँ से जब नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्व की तरफ, स्प्लिटिंग वॉल्व की तरफ जाता है, जो मोबाइल फेज़, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाता है। ठीक है। सो जबकि जो सेपरेशन कॉलम्स होते हैं, सेपरेशन कॉलम के अंदर सेपरेशन होनी होती है, हमारा जो भी मिक्सचर है वो इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ठीक है। पहली चीज, दोनों में जो स्टेशनरी फेज की फीलिंग होगी, ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही क्योंकि टाइम लगेगा। सो जस्ट इस तरह आप समझ लें कि इसमें भी फीलिंग जो है दोनों में किस चीज़ की ही होगी। स्टेशनरी फेज जो है वो सिलिका जेल या एलुमिना दोनों में सेम ही होगी। ठीक है। सेकंड बात ये, पहला तो था कि साइज़ जो है गार्ड कॉलम का स्मॉल होता है और जो सेपरेशन कॉलम होता है उसका साइज़ जो है वो, यानी जो उसकी लेंथ है वो लार्ज होती है। ठीक है। सेकंड हमने देखा कि स्टेशनरी फेज जो है वो दोनों में सेम ही यूज़ की जाती है। ठीक है। और थर्डली हमने ये देखा है अभी तक कि जो हमारा गार्ड कॉलम होता है उसका काम है हमारे मोबाइल फेज को प्योरीफाई करना। ठीक है। जबकि जो हमारा सेपरेशन कॉलम है, सेपरेशन कॉलम का काम ये है कि यहाँ पर हमारे जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स जो हैं बैंड्स की सूरत में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको सेपरेशन कॉलम कहते हैं। आप इसको HPLC कॉलम भी कह सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको गार्ड और सेपरेशन कॉलम्स की समझ आ गई होगी और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो भी क्लियरली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पैकिंग मटेरियल को डिस्कस करेंगे जो कि यूज़ किया जाता है HPLC में। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप HPLC से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, HPLC के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, तालीम जोन, तो वहाँ पर आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको HPLC टेक्निक की समझ आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।